हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्या मैथ का जो चैप्टर है फिफ्थ और उसके एक्सरसाइज है 5.3 उसके बारे में क्या है। सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। जो सम ऑफ टर्म्स है, जैसे सम ऑफ एन टर्म है, उसका फार्मूला जैसे कैसे फाइंड आउट हुआ हम बेसिक करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है जनरल टर्म लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके लिखते रहेंगे। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। टर्म तो यही होगी, हमने हर बार देखा है। इसको क्या है, हम एक बार तो ये मान लेंगे हम, और एक बार इसको क्या है रिवर्स कर देंगे। जैसे इसको हम वापिस, हाँ वैसे वापिस करके लिखें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे अगली टर्म है ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और जो सबसे लास्ट की टर्म होगी वो होगी ए, और उससे पहले वाली टर्म होगी ए प्लस डी। ये होगी। अब क्या है, हम जैसे इक्वेशन वन मान लिया, इस इक्वेशन वन को क्या हम प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस टू, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करते हैं। सो ऑन चलता रहेगा। हाँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है एस। यही तो कर रहे हैं हम, आगे भी ये कर रहे हैं, पीछे भी यही। ठीक है, एस लिख दिया। सेकंड जो है, हम ये जो सेकंड हमने इक्वेशन मानी है ये, इस इक्वेशन को भी हम सम करते हैं। इसी के आगे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, हाँ, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और इससे अगली आगे आगे टर्म चलती रहेंगी। लास्ट टर्म आएगी ए, उससे पहले वाली टर्म आएगी ए प्लस डी। ये मैं आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ कि ये लास्ट टर्म और ये, और इनको भी प्लस कर देंगे इक्वल टू एस। अब क्या है, ये इक्वेशन थ्री हो गई और ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब थ्री और फोर्थ को क्या करें, इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर्थ है उसको क्या है ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखो इस साइड क्या हुआ, वो 2s है, उसको तो 2s को तो इस साइड लिख दो, चलो हो गया वो। अब इसको करें तो क्या होगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा क्या। देखो इसको, इस a को इसमें ऐड करें, जैसे इस पूरी टर्म को इसको इसके अंदर करें तो देखो यही होगा क्या, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे शोन चलता रहेगा, अनंत जो टर्म है वहां तक क्या है इनको करते रहेंगे हम, और ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या है लास्ट में क्या आएगा, 2s इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जितनी टर्म है, जैसे एन टर्म है तो एन आ गया बाहर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इसको करोगे तो, हाँ, तो s इक्वल टू क्या करोगे आप, n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास क्या है बेसिक फार्मूला ना, वो आ गया। देखो अब आपको पता चला बेसिक कैसे आया ये। अब इसी के बारे में हम थोड़ा और कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं इसको। रफ करने के बाद देखो, हाँ आपको समझ में आ गया ना ये, हाँ ये यही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो, खुद करके देख लेना एक बार आप, आपको आ जाएगा ये। अब हमारे पास ये बेसिक है, जैसे इसको लिख दिया हमने s इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख दिया हमने। अब इसको देखो हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई टू, और इसको 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए एन माइनस, ये n माइनस वन इंटू डी। ये n थोड़ा अलग तरीके से हो गया, देखो n ऐसे हो गया, n माइनस वन इंटू डी। ये देखो हमारी लास्ट टर्म यही होती है क्या, ए एन जिसको बोलते हैं वो यही होती है क्या। देखो अब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n बाई टू ए प्लस, और लास्ट टर्म है वो, इसकी जगह से हम ए एन लिख सकते हैं या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, कई जगह टी एन भी माना होता है तो टी एन भी लिख सकते हैं। इसको करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2, d हमने फाइंड आउट किया तो 7 माइनस टू इक्वल टू 5, ये बेसिक है। देखो अब क्या है, s इक्वल, वो फार्मूला था वही लिख लिया हम, यहाँ लिख दे s इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ये देखो हमने ऊपर इसलिए लिखा है, हर क्वेश्चन में काम आएगा तो हमने पहले ही लिख दिया है। देखो अब इसमें हम पुट करें, और n कितनी है इसमें, n दे रखे हैं 10, 10 टर्म का फाइंड आउट करना है। 10 टर्म का फाइंड आउट कर, n की जगह क्या है 10 रखो बाई टू, a की जगह 2 इंटू टू
प्लस n माइनस वन, तो 10 माइनस वन और इंटू डी, डी की वैल्यू 5, ये हो गया। ये इसको कट किया तो 5 आया, देखो ये इसको सोल्व करेंगे तो 9 आएगा क्या, देखो, और ये 4, ठीक, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 45 आएगा क्या, देखो, और ये 49 मल्टीप्लाई 5। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 49 मल्टीप्लाई 5, इसको करके देखा, हाँ, 5 9 जा 45, तो 5 4 और 5 4 जा 20, 24, 245 है वो, इसका क्या है, आंसर आ गया है, ठीक है, यही आंसर है इसका। इसमें 10th टर्म का क्या है, सम फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -37, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -33 और -37, ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, देखो प्लस का 4 आ गया है इसमें, ठीक है। अब क्या है, प्लस का 4 आ गया, एन की वैल्यू इसमें दे रखी है हमको 12, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, ठीक है। अब हमने वही फार्मूला लगाया, S इक्वल टू S12 भी लिख सकते हो, यहाँ देखो इस जगह ऊपर भी लिख सकते थे आप, S12 लिखो तो 12/2, तो 6 आ जाएगा, आपको पता है, इसको पहले ही कर दो, 2 इंटू -37, ठीक हो गया। अब क्या है इसमें, प्लस n माइनस वन, तो 12 माइनस वन 11, और इंटू डी, डी की वैल्यू है 4, ठीक है, हो गया। अब इसको करो, ये तो 6 आ गया, चलो मैं इस साइड लिख देता हूँ 6 प्लस, हाँ 37 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 74 हो जाएगा क्या, देखो, हाँ 74 हो जाएगा, 74, ये हो गया, हाँ 2 7 जा, हाँ ये 7 2 जा 14 और 3 6 जा, हाँ ठीक है, हो गया, माइनस का प्लस 44, ठीक है। अब देखो इसमें से कितने, 30 माइनस के बाकी लगे क्या, 6 इंटू -30, हो गया। अब इसका आंसर देखो क्या आया, माइनस का 180 आया क्या, देखो अब ये आ गया क्या। तो हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जैसे इसमें -180 आया है, -30 की 6 से मल्टीप्लाई की तो -180 आया, ठीक है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको सेव कर सकते हो अपने पास। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन से पहले क्या है, हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनमें सभी में बेसिक जो फार्मूलाज है ना, उन्हीं का यूज हुआ है, ए कैसे फाइंड आउट करें, डी करें, और फिर उसके बाद क्या है, हम आगे क्वेश्चन को पुटअप करें, इसी के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को अगले को करते हैं, अगले को करते हैं, तो पहले 2 को हम साफ ही कर देते हैं, फर्स्ट 2 को हमने साफ कर दिया, यहाँ पर रफ कर दिया है, अगर जगह की जरूरत पड़ी तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब जो है थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू हमारे पास 0.6, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1 हो गया क्या, देखो एन की वैल्यू है वो हमें फाइंड, एन की वैल्यू है 100, और फार्मूला वो है हमारे पास, तो 100 इक्वल टू 100/2 हो गया। देखो 2a 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 99 इंटू डी, डी की वैल्यू 1.1 हो गया ये। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये देखो कट करके हमारे पास 50 आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 1.2 आएगा, देखो 6 की कर दो 1.2 आ गया। इसकी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, थोड़ी बड़ी है तो आपको ये परेशान ना करे, इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ, हाँ 99 और फिर इसको 9 और फिर 999 9 8 और ये क्या है 10, देखो ऐसे हो गया क्या, हाँ, और यहाँ पॉइंट था तो एक अक्षर छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, कोई नहीं, ये हो गया प्लस, चलो मैं इधर कर देता हूँ 50 इंटू 1.2 प्लस 0, हाँ 108.9, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम 1.2 को ऐड कर लेंगे, 1.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 9 और 2 11 और 9
और 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, ये 1 1 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके क्या है 50 मल्टीप्लाई 110.1, अब इससे मल्टीप्लाई की, तो अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसके नीचे आप क्या है 10 लिख लो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको। हाँ 5 की 1 से की 5, 0 से की 0, 5 की 1 से की 5 और ये 5, 5505, ये है, ठीक है, ये आंसर है इसका थर्ड क्वेश्चन का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, देखो 1/15, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या है 1/12, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, देखो एलसीएम आ गया इसका, हम 60 ले लेते हैं, 60 आ गया, देखो अब 12 से किया तो क्या हुआ, हाँ 5 जा 12 5 जा 60, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई की, 15 4 जा तो 4, 1/60 क्या आ गया इसका, डी आ गया। एन की वैल्यू इसने दे रखी है हमारे पास कितनी है 11, तो S11 का हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। S11 11/2 2a 2/15 प्लस n-1 11 - 1 10 इंटू और क्या 60 1/60, इससे कट किया, हो गया। अब देखो ये हमारे पास, अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, इस साइड कर लेते हैं, देखो ऊपर करते हैं इसको 11/2, ठीक है। हाँ अब क्या है इससे आगे, हाँ 2/15 प्लस 1/6, ये ठीक है। इसका हम क्या है एलसीएम लिए 30 आ गया, देखो 30 लिखा हमने, 2 जा 4, ठीक है, 5 की 1 से की 5, तो ये 9/30, और ये 11/2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में था 11/2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखो कट कर सकते हैं क्या 3, हाँ और ये 10, तो देखो 33 बाई, हाँ और बाई 20 हो गया, देखो ये आया 33 बाई क्या है 20 आया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी क्या है सोल्व कर दिया है। अब हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया है आपका। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो a इक्वल टू हमारे पास है 7। अब क्या हमारे पास an जो टर्म है ना वो दे रखी है जैसे 84, अब हमें n की वैल्यू नहीं दे रखी, तो n की वैल्यू पहले हमें फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इसको हमने किया 2 10 जा, हाँ 20 और 1 21/2 - 7, ये क्या, तो इसको नीचे एलसीएम लिया 1, ये 2 और 21 - 14, हाँ ये कितना हो गया देखो, हाँ 7/2 हो गया है, ठीक है 3.5 हो गया वैसे। हाँ an की वैल्यू हमारे पास दे रखी an इक्वल टू हाँ 84, पर हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधा a प्लस अल्फा फार्मूला लगा सकते थे। n की वैल्यू देखो हमारे पास, इसकी वैल्यू 84 इक्वल टू a की वैल्यू, हाँ वही फार्मूला लगाना है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू an, यही फार्मूला लगाना, वो कुछ नहीं करना है। 84, हाँ तो a प्लस हाँ n-1, हाँ तो n-1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाँ 7/2, इस साइड लेके आए, ये माइनस का हो गया माइनस, हाँ 7 इक्वल टू, ये ऐसे हो गया, इसमें से माइनस किया तो देखो 77 आया क्या, हाँ 77 आ जाएगा, 77 इक्वल टू n-1 और 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11 इसको मल्टीप्लाई किया 22 n-1, n इक्वल टू हो गया 22 प्लस 1 23। अब क्या है हमें सीधा फाइंड आउट करना है 23, जैसे हम वो ही फार्मूला लगाएंगे, अब वो कौन सा जो फार्मूला है हमारे पास इसमें ही, जैसे n/2 और a प्लस l, ये भी s का ही फार्मूला है, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो हाँ n की वैल्यू क्या है हमारे पास 23/2, a की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस 84, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो आप, कितना हुआ देखो, हाँ 91 होगा क्या, देखो 91/2 इंटू 23 की मल्टीप्लाई करो, देखो कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल नॉर्मल है 91 हाँ इंटू 23, हाँ करो 3
27, हाँ 2 और 18, 3, 9, 10, 2। ठीक है, इसका आंसर हो गया 2093/2। यही इसका आंसर आया हमारे पास। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ए की वैल्यू हमारे पास है 34, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए एन की तरफ से 10 इक्वल टू ए की वैल्यू होगी 34 प्लस n माइनस 1, एन की तो फाइंड आउट ही करनी, और डी की वैल्यू है -2। इस साइड लेके आए 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 और ये -2। ये इस साइड किया तो माइनस का 24 आ गया। हाँ, अब n माइनस 1 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 आ गया देखो। हाँ, और n माइनस 1 है, n इक्वल टू हो गया 12 प्लस 1 30। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब क्या है, हम वही फार्मूला लगाएंगे जो पीछे लगाया था हमने, 13/2। ए की वैल्यू है 34 प्लस और लास्ट टर्म है वो है 10। ठीक है, ये कितना हो गया 44। हाँ, तो इसमें यही है 30/2 इंटू 44। ये कट किया 22 की, अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साइड करेंगे 22 की किससे 13 से। ठीक है, 66 आ गया देखो। हाँ 682। ठीक है, 286 है ना, वही आंसर है इसका 286। यही क्या है सेकंड का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं, देखो a इक्वल टू -5, d इक्वल टू देखो -8 और -5, माइनस माइनस से प्लस हो गया, माइनस का 3 है ना वो हो गया। n की वैल्यू हमें क्या है वैसे ही फाइंड आउट करनी है, तो -20 इक्वल टू a की वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1, n की फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। इस साइड लेके आए -20 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1, और ये हो गया -3। ये देखो आपके पास माइनस का 15 बाकी रह गया, n माइनस 1 और ये -3। -3 को इसके नीचे ले आओ, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 ये 5। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 6 नंबर की टर्म। अब हमारे पास क्या है, हम इसको फाइंड आउट करें 6/2। ये a की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 और वो क्या है -20। ये देखो आपके पास ये 3 आया था क्या, हाँ ये क्या हो गया 25, माइनस का 25 इंटू 3 माइनस का 75 आपका आंसर आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने क्या है कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में क्या है, जैसे एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बेसिक है, ये तो हमने पहले ही करवा दिया। अब क्या है इसमें a इक्वल टू क्या हमारे पास 5 है, ये तो सीधा एन वाला फार्मूला ही हम अप्लाई कर देते हैं। देखो वो तो वहां पर लिखा हुआ है भाई, ये मतलब रकम तो है ही आपके पास, जो भी है डाटा तो दे ही रखा है। एन में एन की वैल्यू हमारे पास 50 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू है 3। इस साइड लेके आए, इसको माइनस किया 45 हो गया। हाँ 3 इसके डिवाइड में लेके आए और n माइनस 1 इक्वल टू ये 15 हो गया। n की वैल्यू हमारे पास क्या है n माइनस 1 इक्वल टू 15 और n की वैल्यू हमारे पास हो गई 16। एक 1 इस साइड ले जाके प्लस किया। अब क्या है n की वैल्यू हमने बता दी, n की बतानी थी 16 बता दी। ठीक है, 16 n की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या है इसके बाद आप देखोगे तो हाँ एस एन करना है, S16 करना है, तो 16/2 2a 5 प्लस 5 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 15 हो गया, और इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, देखो डी की वैल्यू वहां क्या थी 3। ठीक है, S16 इक्वल टू 8, ये कट किया 10 प्लस 45, तो ये हो गया हमारे पास क्या 55 हो गया क्या, देखो 55 इंटू 8। ठीक है, इसको 55 इंटू 8, हाँ 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 44 और 0, हाँ 440 आ रहा है।
440। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास डी की और ए 13 की, एन की वैल्यू दे रखी है 13 है, वो फाइंड आउट करना है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम करेंगे जैसे ए 13 है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 12d। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 12 इंटू डी और 13 की 5, इस साइड ले जाके माइनस किया। हाँ तो ये यही कर देंगे। देखो 35 माइनस 7, 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, ये हो गया हमारे पास कितना, देखो 28, और ये हमने कट किया d इक्वल टू 28/12, तो ये 14 और ये 6, हाँ ये 3 और ये 7/3 हो गया हमारे पास d की वैल्यू। अब हमें क्या है S13 फाइंड आउट करना है। S13 के लिए हमें क्या करना है, S13 हाँ इक्वल टू n/2 हो गया, तो 13/2, और a प्लस l है वो वाला फार्मूला है। a की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस l की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो अब 35 है क्या, तो ये 42 हो गया। देखो 42 इंटू 13 से गया 21, और 21 की हमने क्या है 13 से मल्टीप्लाई की, तो ये क्या होगा 63, और 1 और 2 372, 273 है हमारे पास, ये आंसर आ गया 273, और ये हमारे पास आ गई कितने 7/3। A12 दे रखा है, तो a प्लस 11d इक्वल टू 37, d की वैल्यू हमारे पास क्या 3 दे रखी है, तो a प्लस 11 इंटू 3 प्लस 37, ये 33 हो गया। a इक्वल टू 37 माइनस 33 इक्वल टू 4, a की वैल्यू हमारे पास चली आ गई 4। अब S12 बताना है, S12 बताना है तो कुछ नहीं है, ये तो 12 वाली टर्म है वो बता रखे S12 इक्वल टू a, n की वैल्यू है तो 12/2, और a प्लस l, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें निकाली हमने 4 प्लस, और ये जो 12 टर्म है उसकी है 37, ये तो वैल्यू है देखो 37 ही, हाँ ये हमारे पास क्या हो गया, देखो 41 हो गया, 41 इंटू, और ये इसे किया तो 6, अब इसकी मल्टीप्लाई की 6, और ये क्या है 24, ये आ गया 246 है, वो आ गया 246 इसका आंसर है। इसको हमने निकाला। फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम कर रहे हैं, तो a 3 है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, S10 है वो दे रखा है हमारे पास, S10 की वैल्यू क्या है 125, तो आप इससे निकाल सकते हैं। हाँ उसको कैसे करेंगे आप, 10 S10 का फार्मूला देखो, S10 इक्वल टू, हाँ 10/2 2a प्लस n-1 तो 9, और d की वैल्यू d, और ये हमारे पास कितनी है 125, ये देखो 5 आ गया क्या 5, इसको इस साइड ले जाके इस 5 को इसके नीचे कर दे, ठीक है। हाँ इसको गया तो 25 5 जा 125, 2 और 5, ठीक। अब क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और a प्लस 2d इक्वल टू क्या हमारे पास 15। इसको हमने क्या करें, सेकंड इक्वेशन, जो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन हमारे पास जैसे ये इक्वेशन क्या है सेकंड है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 2a प्लस, और ये 4d और इक्वल टू 30। अब ये वाली इक्वेशन है जो सेकंड की इक्वेशन थी, हमने वैसे की वैसे बता दी, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है। हाँ माइनस 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 ये कट हो गया, और ये आ गया माइनस का 5d इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ ये इससे 5 से 5 कैंसिल, d इक्वल टू आ गया -1, d की वैल्यू आई क्या -1 आ गई आपके पास, देखो d की वैल्यू -1 आ गई, तो d की वैल्यू हमने -1 रख दी, -1। अब क्या है हम इसको आगे सोल्व करें, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, a10 करना था, तो a की वैल्यू और हम इसे फाइंड कर लें। d की वैल्यू देखो इसमें रखी हमने a प्लस, हाँ और 2 इंटू -1 और इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 प्लस 2 17 आ गई, देखो इस साइड लेके गए हो गए, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब इसको हम आगे और करके देखिए, a की वैल्यू a प्लस 9d यही तो होता है a10, ठीक है। a10 हमें फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास 17 प्लस d माइनस, और ये कितना 1,
हाँ, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू, देखो हाँ 8 आएगा क्या? हाँ ठीक है, 8 जो है वो वैल्यू है क्वेश्चन की। थर्ड का फिफ्थ जो है उसमें डी की वैल्यू, S9 की वैल्यू 75, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसके लिए। तो S9 क्या है, देखो S9 इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला लगाओगे आप तो 9/2 2a प्लस, ठीक है हाँ, और 2a प्लस ये क्या है हमने, तो n-1 तो 8-1, 9-1 तो 8 और d, और इक्वल टू हमारे पास है 75। देखो d की वैल्यू और है हमारे पास, d की वैल्यू क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से। अब इसको उस साइड लेके गए, 9 से कट किया, 9 से हो जाएगा, हाँ देखो 9 से हो गया 3, हाँ 3 से और 25 ये हो गया, ठीक है हाँ ये ठीक है। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड हो गया, 2a प्लस 40 इक्वल टू 25 इंटू 2/3 ये हो गया 2a प्लस, हाँ ये है, तो इस 40 इक्वल टू हाँ 50/3, और ये प्लस है इस साइड ले जाके -40 हो गया। अब एलसीएम लिया तो एलसीएम 2a इक्वल टू, इसको हम करेंगे 2a इक्वल टू हम करें तो 3 एलसीएम, ठीक है इसका 50 माइनस, अब इसमें 3 आया, देखो 3 आएगा क्या, हाँ तो 1 से डिवाइड किया 3 आया, इसकी मल्टीपल 120 और हाँ -70/3, 2a इक्वल टू -70/3, 2 से किया 35, हाँ a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इक्वल टू -35/3 ये होगा। A9 है ना, उसको फाइंड करना है, A9 जो टर्म है वो, तो a प्लस 8d है 8d, ठीक है a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट की है हाँ 35 हाँ माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास देखो कितने 5 है, तो इंटू 5 40 हो गया, देखो 40 -35/3 प्लस 40 इक्वल टू, हाँ इसका एलसीएम 1 और ये 3, ठीक है अब क्या है -35 प्लस वही हो जाएगा 120 प्लस का, अब की बार क्या है देखो आंसर क्या आया, आप देखोगे अब हाँ ये माइनस करोगे 120 माइनस 35 5 और ये यहाँ पर 11 8 85, हाँ तो 85/3 ये हो गया, ठीक है ये हमारे पास आंसर आया है किसका, A9 जो टर्म है वो क्या है 85/3। बच्चों अब हम क्या करते हैं, थर्ड का है जो 6 पार्ट है ना उसको करते हैं। देखो इसमें क्या है, SN का फार्मूला लगाएंगे तब N और AN हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है टर्म में इसमें दे रखे हैं जनरल, तो SN है उसका फार्मूला n/2 2a 2 4 प्लस n-1 ऐसे का ऐसा रख दिया, और d की वैल्यू 8 और इक्वल टू हमारे पास 90, ठीक है इसमें से हम 4 को कॉमन आउट निकालेंगे, n/2 इंटू 4 को कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचा 1 प्लस n-1 और इंटू 2 और ये 90, ठीक एक 2 से ये हो गया, और इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है अब हमारे पास आ गया n इक्वल टू 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2n माइनस 2 और इक्वल टू 45, इसको देखो अब आप अंदर और करो तो हाँ 2n माइनस 1 बाकी रहा क्या, और ये n बाहर और ये 45, इसकी क्या है मल्टीप्लाई करें हम तो देखो क्या है 2n स्क्वायर ये हुआ माइनस n और माइनस 45 को इस साइड लेके आए तो ये होगा इक्वल टू 0, इसको हमने अब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपके पास, अब इसको हम सोल्व करें तो देखो हमारे पास इक्वेशन है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, अब आप क्या मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या होना चाहिए 90n स्क्वायर और माइनस का, और जोड़ो तो क्या है -n होना चाहिए, तो देखो 10n माइनस का और 9n प्लस का, इससे यही आएगा, देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है इसमें 2n है ना वो हमने क्या है कॉमन ले लिया 2n, n माइनस 5 बाकी रह गया, इसमें क्या किया हमने फिर वही 9 कॉमन ले लिया तो n माइनस 5 इसमें रह गया, एक आ गया हमें 2n प्लस 9 और एक आ गया n माइनस 5, ठीक है टर्म की जो वैल्यू होती है इन दोनों को 0 इक्वल टू
करेंगे तो n की एक वैल्यू तो आएगी 5 और दूसरी आएगी क्या माइनस का 9/2। ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि रियल नंबर में होती है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है तो ये 5 है ना, उसमें आएगी, मतलब इंटीजर में आएगी। अब हमने n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, हमें फाइंड करना है an फाइंड करना है। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 5 आती है, हमने इसको रखा a प्लस 4d इक्वल टू an, a5 यही तो है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 4 इंटू और d की वैल्यू हमारे पास है 8। ठीक है, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34। ये क्या है हमारे पास, an की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 34, n की वैल्यू हमारे पास का पार्ट कौन सा है 7th, उसके बारे में हम बात करेंगे। एस एन इक्वल टू है 210 n/2 और प्लस 62, तो देखो 70 हो गया क्या, n/2 और ये 70 और इक्वल टू 210। ठीक है, ये कट किया 3 जा पे हो गया। ठीक है, इसको उस साइड मल्टीप्लाई की तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, इसको उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 6 आ गई। अब क्या है देखो, ये तो 6 आ गई, अब हमें फाइंड क्या करना है, डी फाइंड आउट करनी है। तो ए एन की वैल्यू है ए की है, डी की फाइंड आउट करनी है, एन की है हमारे पास, एन इक्वल टू 6 है, ए प्लस 5 डी, क्योंकि 6 माइनस 1 क्या यहाँ से 6 माइनस 1 तो ए प्लस 5 डी आ गया, इसमें क्या है ए 6 हो गया है। की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखे 62। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 8, हाँ ए की वैल्यू क्या है ऐसे रखेंगे 8 और डी की फाइंड आउट करनी है 8 प्लस 5 इंटू डी और यहाँ पर क्या है 62, ये आ गया। इस 8 को माइनस करेंगे यहाँ पर इस साइड ले जाकर, तो 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, ये यहाँ पर कितना आ गया है देखो आप, हाँ माइनस करो, इसमें से 62 माइनस 8 करोगे आप तो ये 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहाँ पर 5 54 आ गया। आप देखो सही है क्या 54। ठीक है, 5d इक्वल टू 54/5, ये हमारे पास क्या है टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने दोनों की फाइंड आउट कर दी है, n इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 54/5। ठीक है, ये हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, तब तक इसमें क्या क्या डाटा दे रखा है देखो। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या है, एन की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब की बार जो कर रहे हैं हम ये थोड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा चुका कई बार। हाँ, तो इसमें क्या है, ए एन इक्वल टू दे रखा है हमें 4, एन है और ए है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ए एन वाले फार्मूले में जैसे ये फार्मूला लगाएंगे हम, इस फार्मूले में क्या है ए एन की वैल्यू रखी 4 प्लस ए दे नहीं रखा, ए का ही रख देंगे, n-1 एन की वैल्यू भी नहीं रख रखी और डी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2। ठीक है, अब इससे को हम सोल्व करें आगे देखो, 4 इक्वल टू ये ए है, ठीक है, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई की 2n-2, ये हो गया। इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू 6, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखो, आप यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। ठीक है, ये हमें आगे अगर रखनी होगी तो हम रख लेंगे। एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे हम, एस एन वाले में क्या है -14 इक्वल टू n/2, n/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n/2 ऐसे का ऐसा 2a ऐसे का ऐसा रख दिया प्लस n-1 वो भी ऐसे का ऐसा रख दिया और d की वैल्यू हमारे पास 2 थी वो रख दिया। इसको हमने सोल्व किया तो अंदर से सारी से 2 कॉमन ले लिया और ये 2 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया 2 कॉमन निकाल के। ठीक है, तो हमारे पास बाकी रह गया हाँ n a प्लस, हाँ ये यहाँ पर क्या है n-1, ये हमारे पास बाकी रह गया अंदर। ठीक है, और इक्वल टू क्या है -14, ये हमारे पास अभी तक बाकी है। अब हम इसको क्या करेंगे आगे अगर फाइंड आउट करेंगे उसके लिए क्या करना चाहिए हमें देखो आप, उसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो इसको क्या है अंदर मल्टीप्लाई करें उससे पहले एक ही जगह में रिप्लेस कर लेंगे ये जो इक्वेशन जो हमने बनाई थी ना जी, n इक्वल टू, ठीक है
6 माइनस 2n प्लस n, हाँ, प्लस n माइनस 1 और इक्वल टू माइनस 14। देखो ये यहाँ देखोगे तो एक n रह गया क्या, देखो, और ये 5, तो n माइनस का, और हाँ चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 माइनस n, ये और ये ब्रैकेट और ये माइनस 14, ठीक है। n के अंदर मल्टीप्लाई की, देखो तो ये 5n हुआ और ये n स्क्वायर हुआ, देखो, और इक्वल टू माइनस 14 हुआ। उस साइड लेके गए इसको, पूरे को उस साइड लेके गए तो क्या हुआ, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो क्या है 14 माइनस का n स्क्वायर आए और ऐड करें तो 5n आए। देखो आप ऐसा कौन सा हो सकता है, ऐसा कोई डाटा बनता है क्या? आप देखो तो 7 और 2 को हम करके देखें, n स्क्वायर माइनस 7n। देखो आप अगर माइनस का 7n लोगे और प्लस का 5n, 5 ने 2n लोगे, 2n लोगे तो देखो ये हो जाए, तो प्लस 2n लिया हमने, माइनस 5 माइनस 14 लिखना है हमें, माइनस 14 हमने लिख दिया यार। n कॉमन लिया, n कॉमन लेते n माइनस 7 बाकी रह गया, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेते n माइनस 7 यहाँ पर भी बाकी रह गया। n की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आई, n की वैल्यू हमारे पास आई n प्लस 2 इक्वल टू, एक तो ये है, और n माइनस 7 इक्वल ये है इक्वल टू 0। दोनों को रखा था, n की दो वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2 और 7 जो है वो n की वैल्यू हो सकती है क्योंकि माइनस में तो टर्म्स जाती हैं, ठीक है, तो 7 हो गया। n की वैल्यू हमारे पास 7 होती है, a की वैल्यू भी आ गई, n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7, और ये देखो a की वैल्यू क्या होगी, अब इसके अंदर रखेंगे तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 14, 6 माइनस 14, तो देखो 8 आ गया क्या माइनस का, हाँ माइनस 8 है वो आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उससे पहले s इक्वल टू लिखा हमने 192, ठीक है, n इक्वल टू है तो 8/2, 2a, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 6 प्लस n माइनस 1, तो 7 माइनस 8 माइनस 1 7, और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और हाँ इक्वल टू हमारे पास है, इसको कट किया तो 4 आ गया, और इस 4 को इसके नीचे ले जाएंगे, देखो 192 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d, ये है, इससे कट किया, देखो कट करके देखो आप, वैसे पहले 2 से कर लो, 2 से हो जाएगा, देखो हाँ, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा, और फिर देखो इसके बाद हाँ 2 4 जा 8, हाँ 2 8 जा 16। अब देखो ये हो गया, यही होगा और तो कुछ होगा नहीं, हाँ ठीक है, 48 आ गया, 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। इसमें हम क्या करेंगे, 6 को इस साइड ले आएंगे, 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, देखो 6 करते 7d इक्वल टू 42 बाकी रह गया क्या, d इक्वल टू 42/7, ये कट किया तो 6 आ गया, 7 6 जा 42 होता है, ठीक है, तो ये d की वैल्यू हमारे पास आ गई, d की वैल्यू हमारे को बतानी थी। अब देखो हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, l की वैल्यू दे रखी है, s की दे रखी है, टर्म्स बता रखे हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें क्या है, s की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है 144, ठीक है। अब इसके बाद क्या है n/2, तो 9/2, एंड टर्म्स है वो 9 दे रखे हैं 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, a प्लस l है, l की वैल्यू हमारे पास दे रखे लास्ट टर्म 28, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप इसको इस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करें, तो हम क्या लिख देंगे 144 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 28, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको कट करें हम तो कितने पे जाएगा, देखो 1 जा, हाँ, और फिर 9, हाँ 6, देखो 69 जा 144 होते हैं क्या, आपको पता चल जाएगा। अब इसके सामने आ गया 32 इक्वल टू a प्लस 28, a इक्वल टू हो गया, इसको इस साइड ले गए तो 32 माइनस 28 इक्वल टू माइनस 4, या प्लस का 4, प्लस का 4 है ना वो आया, देखो प्लस का 4 है ना वो आया प्लस का 4, 32 माइनस 28 है, तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 4।
ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ए की वैल्यू हमने बता दी ये है। अब हम करेंगे कौन सा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ए इक्वल टू हमारे पास है 9, डी इक्वल टू हमारे पास है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ठीक है, एस एन इक्वल टू है 636। एस एन का ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब इसको फार्मूले को अप्लाई करने के बाद देखो आप क्या होगा। 636 इक्वल टू हाँ n बाई 2, n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है 280, 18 हो गया क्या देखो, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 8 पहले ही है। ठीक है, अब देखो इसमें से 2 को कॉमन आउट निकाल देंगे क्या, तो 2 को कॉमन आउट निकालते ही यहाँ पर क्या है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास n बाई 2 इंटू 2 और अंदर बाकी रहेगा 9 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर 4, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमारे पास है 636 और इसके हम अंदर मल्टीप्लाई पहले करके रखेंगे n इक्वल टू 9 और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस n, हाँ ऊपर हाँ ऐसे नहीं आएगा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4 ऐसे आएगा, हाँ ये आएगा। अब क्या है, आप इसको लिखोगे तो 636 इक्वल टू n और आपके पास आएगा ये 5 प्लस 4n, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा n और ये n स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेके आएंगे आप तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये इस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो आप 636 की करो मल्टीप्लाई 4 से, ये आपके पास आएगा 4 4 और 25, तो क्या है मल्टीप्लाई करने पर क्या है, हाँ 2544 आए, 2544 आए एन स्क्वायर और ऐड करने पर आए 500। तो देखो इसके फैक्टर करके देखते हैं, फैक्टर करने पर हमको पता चल जाएगा। हाँ 2544 को करके देखें, 2 से क्या 1 2 हाँ 7 2, ठीक है, 2 से क्या 6 3 6, ठीक है, फिर 2 से क्या 3 1 8, फिर 2 से क्या देखो कितना आया, 2 से कर दी 1 हाँ 5 9, हाँ अब इसके बाद देखो फिर हमने क्या किया 3 से क्या 5 और 3, देखो इन सभी की मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 48 48 और 53 आया। देखो ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो चलो ये हो गया हमारे पास। अब क्या है हमने लिख दिया 4n स्क्वायर, हाँ प्लस का लेके आना था, प्लस का 53n माइनस का 48 n माइनस 636, 4 हमने इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, बाकी n अकेला कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस हाँ 4n प्लस 53, एक तो ये आ गया हमारे पास माइनस, इसमें से हम 12 कॉमन ले लेंगे तो देखो 4n प्लस वही बचेगा क्या 53, ये आ गया। इसके बाद क्या है हम देखो इनको अगर सम अप करें तो आएगा n माइनस 12 और ये हमारे पास आएगा क्या 4n प्लस 53, ये आया। तो अगर हम इनको दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो इससे हमारे पास रियल नंबर नहीं आएगा, ये आएगा माइनस 53/4 और इससे n माइनस 12 से आएगा 12, तो 12 जो वैल्यू है इनकी वही सेटिस्फाई करेगी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू आ गई हमारे पास कौन सा फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें a की वैल्यू l की दे रखी है, n की n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की हम फाइंड आउट कर देंगे। देखो कैसे, ये बड़ा फार्मूला लगा देंगे, इससे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। s की वैल्यू क्या था 400 इक्वल टू हाँ अब सीधा करेंगे हम n बाई 2 a प्लस एल 5 प्लस 45, क्या ये 50 आ गया, इस 50 को क्या है इसके नीचे ले आएंगे 400 डिवाइड बाई 50 और मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1, इससे काटा 8 5 जा 40, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हमारे पास d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो l जो लास्ट टर्म है वो 16 थी टर्म, तो उसकी वैल्यू रखे हमने 45 इक्वल टू a, हाँ a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस को इस साइड लेके आए 45 माइनस 5 इक्वल टू 15d। अब देखो ये हो गया 14, ये हो गया 15d, इसको इसके नीचे लेके आए डिवाइड किया, हाँ 5 3 जा 15 5 8 जा 40,
8/3, डी की वैल्यू आ गई 8/3। कौन सा? 6 का क्वेश्चन। 6 की क्वेश्चन में देखो क्या है, ए की वैल्यू एल की दे रखी है, डी की दे रखी है, एन की फाइंड आउट करनी है आप। तो चलो वही फार्मूला लगा लेते हैं, ए एन वाला, ये फार्मूला 350 इक्वल टू, हाँ, ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आपको 9 दे रखी है, ठीक है। इसको इस साइड लेके आए, माइनस कर दिया, 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 9 है इसके अपोन में आ गया। देखो अब सोल्व करो आप, 350, हाँ, माइनस 17, तो देखो कितना बचा, 3, इसने इसे करी तो 4 में से बन गया, फिर 3 और फिर 3, 333 बाकी रहेगा, ये हमारे पास है। अब क्या है, इसको हम डिवाइड करें, 333 डिवाइड बाई 9 एन माइनस 1, ये हमने डिवाइड किया, 3 से करेंगे तो 3 1 1 1, अब फिर से 3 से करेंगे, 3 3 जा, हाँ 9, हाँ रुको, 3 3 जा 9, 37 इक्वल टू एन माइनस 1 आया, एन की वैल्यू आई हमारे पास 38, एन प्लस 1 होगा, ठीक है। एन की वैल्यू 38 हमने फाइंड आउट कर दी है। अब हमें फाइंड आउट करनी है एस एन। एस एन फाइंड आउट करना है तो एस एन के लिए आप फार्मूला लगाएं, वही एस एन बड़ा 38/2, और ए की वैल्यू 17 दे रखी है और 350 की दे रखी है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 350 प्लस इसको करेंगे तो इसको कट कर देंगे, 19 आ गया, 19 मल्टीप्लाई, ये कितना आया अपने पास, देखो 7 6 3, ये आया हमारे पास। अब इसके आप मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड देखो, 3 6 7 मल्टीप्लाई बाई 19, हाँ 9 7 जा, हाँ 63 3 6, ठीक है 63 हो गया। और अब क्या है, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, फिर 6 हो गया, हाँ अब 60 हो गया। अब मल्टीप्लाई 7 6 3 3 7 9 6, ये हो गया हमारे पास। इसका आंसर है 6973, 6092 है हमारे पास। ये फार्मूला लगाएंगे हम, 822 है हमारे पास, 149 ए प्लस एन माइनस 1, 22 माइनस 1 21, और डी की वैल्यू है 7, ठीक है। ये क्या, तो देखो 21 7 और 14 147 हो गया, क्या देखो 147 माइनस का 149 ए प्लस 147, इसमें से माइनस क्या, ये इक्वल टू हो गया 2, देखो 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, 2 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें एस एन फाइंड आउट करना है, देखो एस एन फाइंड आउट करना है तो लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, तो S22 इक्वल टू, हाँ अब क्या हुआ हमारे पास 22/2, ए की वैल्यू हमारे पास आई गई 2 प्लस और 149, ये हो गया। ये देखो सोल्व करके 11 आएगा, S22 इक्वल टू, हाँ ये देखो 150 बनाएगा 115 देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, 151 की मल्टीप्लाई करो 11 से, 151 151 1661, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1661, हाँ ये है 1600 है ना। 8 क्वेश्चन है तो उसके बारे में देखो, आपको A3 और A2 दे रखे हैं, मतलब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म दे रखे हैं, तो आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, क्या देखो डी की वैल्यू आ जाएगी, तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, हाँ ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आप जैसे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से क्या है, ये होती है a प्लस डी, माइनस आप क्या करोगे, डी कर दोगे तो आपके पास ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो देखो अब ए की वैल्यू क्या होगी, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, ए की वैल्यू हमारे पास है 10, डी की वैल्यू हमारे पास 4, ठीक है। S51 बताना है, S51 बताते हुए कोई कुछ होगा ही नहीं, देखो झटके से हो जाएगा, 51/2, हाँ 2a, ए की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 150 इंटू डी, डी की वैल्यू 4, ये हो गया। 2 सारे में से कॉमन आउट निकाल दो, 51 वाले से कट कर दो, के नीचे आई से 2 से, तो इस 2 को किया 10 प्लस 50 इंटू 2 100 लिख देंगे इसको, तो 51, और ये क्या है 100 आ गया, और प्लस 1 110, ठीक है।
अब इसको हम सोल्व करें। हाँ 51 को मल्टीप्लाई करेंगे से 11 से 1 5 1 5 1 6 5 ये होगा 0। हाँ इसके का आंसर आया 1। हाँ अब हमारे 1610 ये हमारे पास आया 5000 से करेंगे। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के बारे में देखो आप एस। हाँ 7 टर्म का सम वो दे रखा है 49 और 17 टर्म का 289 एसएन बताना है। तो हाँ 7 टर्म का है तो देखो 7/2 हाँ 2a प्लस n माइनस 1 तो 6 और d इक्वल टू हमारे पास 49। ठीक है एक ये हो गया। दूसरी है हमारे पास S17। ये तो S7 था। S17 देखो 17/2 2a प्लस n माइनस 1 16d और इक्वल टू 289। ठीक है हो गया। ये भी कुछ नहीं है। 7 से कैंसिल किया 7 और 2 कॉमन आउट निकालो इसके अंदर से। 2 को इसके अंदर से कॉमन आउट निकाला तो देखो यहाँ पे क्या रह गया 1/2 है। ये 2 कॉमन आउट निकाला a प्लस 3d इक्वल टू हमारे पास बाकी रह गया 7। इससे कट हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन है वो जी a प्लस 3d इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये। अब सेकंड इक्वेशन को देखो इसमें से भी 1 2 कॉमन निकाल दो 17 से इसे डिवाइड कर दो 2a प्लस है देखो हाँ 2 कॉमन निकालो इसे 17/2 इंटू 2 a प्लस 8d इक्वल टू 289। ठीक है इस 70 ए तो कट हो गया इसको 17 को नीचे ले जाओ देखो आप कट करो कुछ होगा क्या। हाँ 17 की 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हो तो क्या आता है देखो डिवाइड ही कर लो ना यार 289 17 17 हाँ 1 जा हाँ अब इसमें 1 1 9। अब देखो हाँ 17 7 जा कितना होता है 100 यही होता है हाँ 9 4 11 ठीक है। हाँ तो 17 का स्क्वायर ही तो है। ठीक है अब देखो एक सेकंड इक्वेशन आ गई a प्लस 8d इक्वल टू हमारे पास आ गया 17। अब एक इक्वेशन वो है a प्लस 3d इक्वल टू 7 दोनों को माइनस करो a कैंसिल 5d और ये यहाँ पर 10। ठीक है कट किया d इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। d की वैल्यू 2 आ गई रखो तो इस इक्वेशन में कुछ उसमें रखोगे तो देखो हाँ a प्लस 3 इंटू 2d इक्वल टू 7 a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें एसएन फाइंड करना है। एसएन फाइंड करने के लिए क्या है n/2 होगा हाँ 2a a की हाँ किससे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 है इसकी 2 ही होगा प्लस n-1 तो n-1 ऐसे का ऐसा रख दिया और d की वैल्यू हमारे पास है 2 2 रख दिया। ठीक है n/2 ऐसे का ऐसा रखा 2 प्लस। ठीक है वैसे तो हम 2 को कॉमन आउट जैसे बाहर निकालते हैं ना किसी में केस में वैसे निकाल देते हैं। देखो कट कर दो इनको 2 को कॉमन निकालो तो 1 प्लस n-1 ये हो गया। अब इसको सोल्व करो इसको थोड़ा ऊपर सोल्व कर देते हैं। देखो ये इससे कैंसिल हो गया n1 प्लस n-1 ये हो गया हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया n स्क्वायर है ना वो आ गया इसका क्या है जो एसएन है वो अब देखो हम करते हैं 10th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है ए एन दे रखे हमारे पास क्या 3 + 4 तो एन की जगह हम क्या रखेंगे 1 2 3 ऐसे सोन रखते रहेंगे। चलो एक भी फाइंड आउट हो जाएगी इससे। तो A1 हमारे पास आ गई 3 + 4 इंटू 1 तो ये हमारे पास 7। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास A में 7 सेकंड A2 हम करेंगे फाइंड आउट 3 + 4 इंटू 2 तो 8 हाँ और 8 + 3 हाँ 11 हुआ क्या देखो 11। थर्ड टर्म 3 + 4 इंटू 3 12 + 3 15 हो गया क्या देखो 15 हो गया। ये पी होगी ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 - 7 4 आ गई। ठीक है अब हमें क्या है 15 जो टर्म है उनका क्या है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 50/2 2a a की मल्टीप्लाई की 7 इंटू 2 प्लस n-1 तो 15 है तो 14 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 ये हो गया। देखो वही 2 कॉमन आउट निकालो इनमें से निकालो 7 + 14 इंटू 2 ये हो गया ये इससे कैंसिल 15
ये हो गया 28 प्लस 7, देखो 35 होगा क्या? हाँ 35 होगा, देखो। तो ये 35 की मल्टीप्लाई करो इससे, 35 मल्टीप्लाई बाई 15, हाँ 25 और 15 17, 5 3 5 12, 3 और 1 4 1 5, ठीक है। ये आ गया 220। क्या है, हम 10 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो 10 का सेकंड पार्ट इसमें भी दे रखा है, ए एन इक्वल टू, हाँ ए ऐसा ए ही होगा, नहीं 9, देखो 9 माइनस 5 एन, ये ठीक है। इस रकम को आप देखो, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना क्या पूछ रखा है, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। भाई एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे सॉन्ग पुट करते रहेंगे। 1 रखा, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, ये हमारे पास क्या है 4 आ गई, देखो। a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, हाँ 10 माइनस माइनस 1 हो गया। a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो देखो 15 हो गया क्या, माइनस 6, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आ गई क्या, 4 माइनस 1 माइनस 6, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, d की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 5, माइनस 5 है वो आ गया। अब 15 टर्म बतानी, 15 टर्म का सम 15 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस n माइनस 1 14, और d है, d की वैल्यू माइनस 5, इसमें से भी वही 2 कॉमन लेंगे, 15 बाई 2 इंटू 2, तो अंदर बच गया 4, और ये 7 इंटू माइनस 5, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल आ गया 15, ये हो गया 35 माइनस का, माइनस के 35 है, उसमें से 4 जाएगा तो माइनस का 31 बाकी रहा हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई करो 31, और इसकी मल्टीप्लाई किससे की है हमने, 15 से, हाँ देखो 5 और अब क्या है 15, 1 3 5 6 4, हाँ ये इसमें आंसर आया हमारा माइनस का 465, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या है, इसके 10th क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, 10th क्वेश्चन को निकाल के देखना, एक एक क्वेश्चन को आप पहले निकालो फिर चेक करो, आपको सही मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, आप इस पे थोड़ा क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्या प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो मिले आपको उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।